नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल मेक इट काउंट पॉडकास्ट पर। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ और मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप यादव। थैंक यू सौरभ। हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रदीप और मैं आपका दूसरा होस्ट हूँ मेक इट काउंट पॉडकास्ट से। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है जो कि कुछ स्पेशल होने वाला है। तो जैसे प्रदीप ने बोला कि आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल होने का भी एक कारण है। स्पेशल होने का कारण ये है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रभु राम के बारे में। जी हाँ, प्रभु राम। तो प्रभु राम अयोध्या के रहने वाले थे, हम सबको पता है। हमारे दोस्त प्रदीप ये भी अयोध्या के रहने वाले हैं और बचपन में हम सब लोगों ने बहुत कांड करे हैं। कांड पता है ना, मस्ती, हंसी मजाक, बहुत सारे कांड करे हैं। ऐसे ही हमारे श्री राम ने बहुत सारे कांड करे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे मेक इट काउंट पॉडकास्ट पे। तो आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो थोड़ी देर में प्रदीप आपको बताएंगे। जैसा कि आपको सौरभ ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं श्री राम जी के बारे में। तो श्री राम जी के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं राम जन्मभूमि के बारे में। वैसे तो आप सब जानते हैं राम जन्मभूमि के बारे में, पर पहले राम जन्मभूमि कुछ ज़्यादा फेमस थी राम मंदिर की वजह से, राम जी की वजह से, बट उसके बाद और फेमस हो गई पॉलिटिक्स इवेंट्स की वजह से। बट अभी रिसेंटली एक नया इवेंट हुआ है जिसकी वजह से राम जन्मभूमि और ज़्यादा फेमस हो गई है, जो कि राम मंदिर बनने की खुशी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस बार अपनी पहली दिवाली मनाई है राम मंदिर में। तो राम जी के बारे में सब जानते हैं, बट फिर भी नई जनरेशन, जब हम नई जनरेशन से आजकल बात करते हैं तो नई जनरेशन को ज़्यादा पता नहीं है राम जी के बारे में या रामायण के बारे में। सही कह रहा है प्रदीप। मैं भी जब आजकल की जनरेशन से बात करता हूँ तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि उनको रामायण के बारे में तो पता है, लेकिन हमारे राम जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। रामायण के बारे में मेरे ख्याल से उनको इसलिए पता है, वी शुड थैंक्स टू आवर टीवी चैनल्स एंड सीरियल्स, कि उन्होंने उनकी स्टोरी दिखाई लेकिन पूरी स्टोरी नहीं दिखाई। तो मेरे ख्याल से अगर हम राम जी की कहानी की बात करते हैं तो उनकी कहानी 7 अलग अलग कांड में डिवाइडेड है। साथ ही है ना, सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ सौरभ, तो रामायण में है पूरे 7 कांड। 7 कांड जिनके नाम हैं अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, बाल कांड और उत्तर कांड। जी हाँ, इन 7 कांडों को मिलाकर ही हमारी रामायण होती है संपूर्ण रामायण। तो आज हम जानेंगे रामायण के बारे में। सही बोला तूने, संपूर्ण रामायण। तो संपूर्ण रामायण मतलब पूरी रामायण। इसने 7 कांड तो बताए, सारे अलग सीक्वेंस में बताए हैं, सीधा कुछ बताता ही नहीं है आदमी। तो आज हम शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत जब करते हैं तो शुरू से ही करनी चाहिए। तो शुरुआत करेंगे हम लोग किससे? जी हाँ, आप लोग सही समझे, बालकांड से। जी हाँ, बालकांड। तो शुरू करते हैं बालकांड से, जो कि पहला कांड है। तो आइए शुरू करते हैं। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजियो, सदा करो कल्याण। बैल चढ़े शिववाइये, गरुण चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी दुर्गाइये, गदा लिए हनुमान, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम भजन से, जैसे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि तुझे पद, प्रतिष्ठा, धन जो भी चाहिए मैं तुझे सब दूंगा, सब का सब मिलेगा, पर अगर तूने घमंड करा तो मैं तुझसे सब छीन भी लूंगा। तो भगवान कहते हैं
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान मतलब घमंड, ईगो। घमंड, ईगो जब किसी में आ जाता है तो मेरे को लगता है उसका डाउनफॉल शुरू होता है। बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर करके एक सक्सेस लेवल तक पहुंचते हैं, और जब वो एक सक्सेस लेवल पे आ जाते हैं तो उसके बाद उनमें आता है घमंड। तो घमंड आने के बाद उनकी नैया डूबनी शुरू हो जाती है। और जहाँ तक मुझे याद है नारद मुनि जी, उनको भी एक बार घमंड हो गया था। तो प्रदीप, मैं चाहता हूँ कि नारद मुनि जी की स्टोरी बालकांड से पहले आप एक बार सुनाओ, जहाँ पे उनको घमंड आया था और प्रभु ने उनका घमंड तोड़ा था। सौरभ, आपको पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि बालकांड की शुरुआत ही उसी स्टोरी से होती है जिस स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, नारद मुनि जी की स्टोरी से। ये पहला कारण है जिसकी वजह से पूरी रामायण हुई थी। तो हुआ क्या था, जैसा कि हम सबको पता है, नारद मुनि वैराग्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो एक बार रास्ते में जा रहे थे और क्या गाते हुए जा रहे थे, जो वो हमेशा गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ये करते हुए वो रास्ते में जा रहे थे, उन्हें मिले कामदेव जी रास्ते में। कामदेव जी ने सोचा कि आज तो नारद मुनि जी का ब्रह्मचर्य वैराग्य मैं तोड़ के रहूंगा। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करी पर हो गए विफल। अब नारद जी को आया बड़ा कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कामदेव जी मेरे से हार गए, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, चलो ये बात जाके मैं अपने आराध्य श्री विष्णु जी को बताता हूँ। अब वो चल दिए बैकुंठ धाम की तरफ। जैसे ही बैकुंठ धाम पहुंचे, उन्होंने देखा विष्णु भगवान अपनी क्षीर सागर में शेषनाग जी के ऊपर लेटकर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। अब उन्होंने आवाज लगाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब विष्णु भगवान की नींद खुल गई भाई। विष्णु भगवान जी ने कहा, अरे ये तो नारद जी आ गए हैं, नारद मुनि जी आज इतने दिनों बाद कैसे दर्शन दिए? नारद जी बोलते हैं, अरे भगवान आपको जानकर बड़ी हंसी आएगी, आज पता है क्या हुआ, आज मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे कामदेव जी मिले, वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे पर विफल हो गए। अब विष्णु भगवान ने कहा, विफल तो होना ही था, आप करते हैं वैराग्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, आपके सामने भला काम भेद मत ये सारी चीजें कहाँ चलने वाली हैं। अब ये सुनकर नारद जी को और कॉन्फिडेंस आ गया। अब नारद जी ने बोला, अरे भगवान नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं हमेशा आपका नाम जपता रहता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण करता रहता हूँ, इसीलिए कोई मेरे से जीत नहीं पाता। भगवान ने कहा, अच्छा। मन के अंदर विष्णु भगवान ने सोचा कि अच्छा, अब नारद जी के अंदर आ गया है घमंड, जो कि है अभिमान, और अभिमान तो तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही भगवान ने इतना सोचा, नारद जी ने तब तक कर दिया विष्णु भगवान को प्रणाम कि टाटा बाय बाय, हम चल रहे हैं। अब वो अपना फिर श्रीमन नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक की तरफ को चले। अब जब ब्रह्मलोक की तरफ को चले, तब तक विष्णु भगवान ने सोच लिया था कि लीला तो करनी पड़ेगी नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, रास्ते में एक 100 योजन का, विच मीन्स 400 कोस का एक किंगडम बनाया। अब वो किंगडम इतना बड़ा और इतना सुंदर था, जिसके अंदर नारद जी को घुसते साथ ऐसा लगा, ऐसा दिखाई दिया कि मानो सैकड़ों कामदेव और सैकड़ों अप्सराएं घूम रही हो। उस किंगडम के राजा का नाम था राजा शीलनिधि। अब नारद जी पूरे किंगडम में भ्रमण करते करते, घूमते 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 राजा जी के महल में पहुंचे। अब जब महल में पहुंचे तो राजा जी को पता लगा, राजा शीलनिधि को पता लगा कि अरे नारद जी आए हैं। तो उन्होंने नारद जी को बड़े सम्मान पूर्वक, सम्मान के साथ उनकी पूजा पाठ करके उनको आसन ग्रहण करवाया। आसन पे नारद जी बैठे तो राजा जी ने, शीलनिधि राजा ने अपनी कन्या को बुलवाया, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। अब जब विश्व मोहिनी जी वहां पर आई तो नारद जी ने उन्हें पहली नजर देखा, और देखते साथ, क्योंकि विश्व मोहिनी थी और वो पूरा किंगडम विष्णु भगवान की एक माया था, और वो उन्होंने इतना सुंदर बनाया था जो बैकुंठ धाम से भी कई गुना सुंदर था। अब उसे देखकर नारद जी के मन में आया, इतनी सुंदर स्त्री
वो अपना वैराग्य, ब्रह्मचर्य सब भूल गए। अब उन्होंने सोचा कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। अब राजा जी ने उसको इसलिए बुलवाया था अपनी बेटी को कि नारद मुनि जी उसको देखकर उसके आगे भविष्य का कुछ बताएंगे। नारद जी ने कुछ मनगढ़ंत कहानी उन्हें सुनाकर और वहां से चल दिए। अब रास्ते में जाते जाते उन्होंने सोचा कि इससे तो शादी मैं ही करूंगा। अब उन्हें पता चला कि उस लड़की का स्वयंवर रखा जा रहा है। तो स्वयंवर रखा जा रहा है। अब नारद जी के मन में आया शादी तो मैं ही करूंगा, तो मैं क्या करूं जिससे इसकी शादी मेरे साथ हो जाए। अब जिस तरह की मेरी वेशभूषा है, मेरे से तो कोई शादी करेगी नहीं, वो भी इतनी सुंदर लड़की। तो उन्होंने, जैसा कि वो हमेशा एक ही आराध्य हैं उनको, जिनको याद करते रहते हैं, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट करा, श्रीमन नारायण नारायण भगवान आइए और मेरी मदद कीजिए। अब नारायण भगवान बेचारे, उन्होंने सोचा कि चलो मेरा पुजारी मेरे लिए आवाज़ लगा रहा है, चलो मैं जाकर मिलकर आता हूँ। अब भगवान पहुंचे। भगवान को तो सब पता था क्योंकि उनकी खुद की माया थी। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला, अरे नारद जी क्या हुआ, आपने मुझे पुकारा? नारद जी ने बोला, भगवान ऐसी ऐसी बात है, उसका वहां पर वो शादी का वो स्वयंवर होने वाला है, तो मुझे उसमें भाग लेना है और मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी शादी हो जाए। तो इस रूप से तो कोई शादी करने वाला नहीं है, भगवान आप थोड़ी सी अपनी स्मार्टनेस दे दोगे क्या मुझे? तो भगवान ने बोला कि चलो दे देते हैं, कोशिश करते हैं। तो भगवान ने दे दिया कि जाओ तथास्तु। अब नारद जी तो पूरे कॉन्फिडेंस में चौड़े में पहुंचे वहां पर जहां हो रहा था स्वयंवर। अब स्वयंवर में बहुत सारे गण, बहुत सारे देवता, सब ने भाग ले रखा था, सब बैठ रखे थे रूप बदल बदल के, और सबको पता था कि ये विष्णु भगवान की एक माया है सिवाय नारद जी के। और वहां पर दो गण जो कि शिव जी के गण थे वो भी पहुंचे हुए थे, ब्राह्मण का वेश बना के वो भी बैठे हुए थे। अब उन्होंने, वो नारद जी के जस्ट बगल में बैठे और बार बार नारद जी को चने के झाड़ पे चढ़ाना शुरू कर दिया। बोलते हैं कि अरे नारद जी तो इतने सुंदर लग रहे हैं, ये मनुष्य तो इतना सुंदर लग रहा है, इससे तो इसके ही गले में पक्का वो वरमाला डालेंगी। तो इतना सुन के नारद जी और फूले ना समाये बैठे हुए थे बड़े चौड़ में। इतने में क्या हुआ, वहां पर विष्णु भगवान को घमंड तो तोड़ना ही था। अब विष्णु भगवान आ गए वहां पर राजा का एक रूप लेके, और वहां पहुंचे। कन्या ने डाला माला विष्णु भगवान के गले में, और विष्णु भगवान लेके रानी चल दिए। अब ये पूरी बात नारद जी को समझ नहीं आई। पीछे से दोनों के दोनों गण हंसना शुरू हो गए और नारद जी का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला, अरे नारद जी अपनी शक्ल तो देखिए जाके, कैसी हो गई है डर के मारे, गुस्से के मारे। नारद जी गुस्से में गए और उन्होंने अपनी शक्ल जल में देखी, पानी में देखी, और जैसी शक्ल देखी उन्हें देख के लगा कि उनकी शक्ल का तो बैंड बज रखा है। वो वापस आए वहां से और सीधा उन्होंने जाके और उन दोनों को श्राप दे दिया, उन दोनों गणों को दिया श्राप। उनको बोला, जाओ तुम लोग मेरी सुंदरता और मेरे फेस का मजाक उड़ा रहे हो, जाओ तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस योनि को प्राप्त हो। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकले कि छोड़ूंगा अब तो मैं विष्णु भगवान को भी नहीं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब वो रास्ते में आ रहे थे बट उन्हें ये पूरी बात नहीं पता थी कि वो राजा का रूप धारण करके विष्णु भगवान आए थे। अब वो रास्ते में जा रहे थे बैकुंठ धाम की तरफ, तो क्योंकि वो विष्णु भगवान की ही माया थी, तो विष्णु भगवान जानबूझकर उस कन्या के साथ रास्ते में चलना शुरू कर दिए। अब नारद जी ने उन्हें आता देखा और देखा कन्या उनके साथ ही है और ये राजा कोई और नहीं विष्णु भगवान है। वो गए रोड क्रॉस करके और विष्णु भगवान के सामने खड़े हुए और विष्णु भगवान को बोलते हैं कि आपको बड़ा घमंड है ना, भगवान हो, आप गलत करो सही करो सब सही है क्योंकि आप भगवान हो। आज तक आप सर पे इसलिए चढ़ के बैठे हो सबके क्योंकि आपको किसी ने सबक नहीं सिखाया है, आज मैं आपको सबक सिखाऊंगा। अब नारद जी ने उनको दिया श्राप कि जिस पत्नी वियोग से मैं तड़प रहा हूं उस पत्नी वियोग से आप भी तड़पोगे, आपको भी मैं ये श्राप देता हूं। और इतना श्राप देते साथ विष्णु भगवान ने बोला चलो काम हो गया। अब माया उन्होंने अपनी सारी खींच ली। अब जैसे ही माया खींची वो कन्या भी गायब, सब गायब, विष्णु भगवान खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं। नारद जी कहते हैं महल महल सब गायब हो गया है। नारद जी आए होश में कि ये तो सारे माया थी। वो गिरे नारायण भगवान के चरणों में और चरण में गिरते साथ बोलते हैं अरे भगवान ये तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने अपने आराध्य को श्राप दे दिया, हे भगवान ये श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा आपने श्राप तो दे दिया है, अब ये श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता, पर कोई बात नहीं,
भगवान ने बड़ा समझा बुझा कर नारद जी को भेज दिया ब्रह्मलोक की तरफ। अब नारद जी ब्रह्मलोक की तरफ गए समझ बूझ के, क्योंकि माया खत्म हो गई थी तो उन्हें समझ आ गया कि ये भगवान की ही माया थी। अब वो रास्ते में जा रहे थे, उन्हें दो गण फिर से मिले जिनको उन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। तो वो दो गणों ने देखा कि अरे नारद जी आ रहे हैं। उन्होंने देखा नारद जी का मूड अब थोड़ा सा ठीक है, तो एक काम करते हैं, जाके बात करते हैं। कहते हैं नारद जी आपने तो हमें श्राप दे दिया है और हमें राक्षस होने का श्राप दे दिया है। अरे हम तो भोलेनाथ के गढ़ हैं, हम तो वहाँ पर गए हुए थे, वो हमें सब पता था कि वो माया है, पर आपने तो हमें श्राप दे दिया। तो नारद जी ने बोला कि चलो श्राप तो दे दिया है, पर मैं तुम्हें ये भी बोल देता हूँ कि जाओ, तुम इतने बड़े राक्षस होंगे कि तुम्हारे से बड़ा विजेता कोई दुनिया में नहीं होगा। तुम विश्व विजेता होंगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राक्षस होंगे और तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। तुमसे ज्यादा बाहुबल किसी में नहीं होगा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। अब इतना कहकर वहां पर से नारद जी चले गए ब्रह्म लोक की तरफ। तो ये था पहला कारण जिसकी वजह से रामायण हुई थी। प्रदीप, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, मज़ा आ गया सुन के। इस स्टोरी में एक लेसन भी है। लेसन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आप सबके लिए भी है। लेसन ये है कि लाइफ में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आप लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन अपनी लाइफ में ईगो मत आने दो। ईगो आने से पता है क्या होता है, हम अपने करीबी लोगों से जो हमारे ध्यान रखते हैं, जो हमारी सपोर्ट सिस्टम होता है, हम उनसे दूर हो जाते हैं। कैसे? जैसे नारद मुनि जी के साथ हुआ। उन्होंने क्या करा नारद मुनि जी ने, वो जब उनको एक ईगो आया तो वो उस ईगो में अपने नारायण जी को भूल गए। नारायण जी मतलब विष्णु भगवान, उनको ही भूल गए, उनसे क्रोधित हो गए, उनको श्राप दे डाला। तो ऐसे ही हमारी पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर हम अपने दोस्तों की बात करें, तो लाइफ में कुछ छोटा सा होता है, हम थोड़े से ग्रो करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ छोटा सा होता है, हम अपने उन दोस्तों को भूल जाते हैं जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। हम उनके साथ ईगो कर लेते हैं, हम उनको बुरा भला बोल देते हैं। अब वो तो भगवान जी थे कि नारद जी ने उन्हें बुरा भला बोला, उसके बाद भी नारद जी के साथ उनके ताल्लुकात सही थे, अपने भक्त को माफ़ कर देते हैं। बट हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो हम माफ़ तो करते ही नहीं हैं। तो एक दूसरे के बीच में ऐसी ईगो नहीं लानी चाहिए, एक दूसरे के साथ इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, एंगर नहीं लाना चाहिए बीच में, जिससे कि आपस में डिस्टेंस बने और अपने रिलेशंस मेस्ड अप हो। तो एक छोटा सा लेसन था ये जो हमने सीखा। प्रदीप, आपने बीच में बोला था कि ये कहानी जो आपने सुनाई, ये एक रीज़न था जिस रीज़न की वजह से रामायण शुरू हुई, और ये एक रीज़न था, तो मतलब और भी कारण होंगे। तो मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए दूसरे कारण की तरफ। चलिए चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ, दूसरे कारण की तरफ जिसकी वजह से रामायण हुई। तो दूसरा कारण है राजा स्वयंभू और उनकी वाइफ शत्रुपा, जिनकी वजह से आप, मैं और पूरी सृष्टि हैं, जिनसे ह्यूमंस का जन्म हुआ, जिनसे ह्यूमंस बढ़े आगे। वो पहले व्यक्ति थे। तो और वो इतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे जो बहुत बड़े दान यज्ञ सब कुछ करते थे। सारे विषय करते करते उनकी उम्र बीतती गई। तो उन्हें एक दिन रियलाइज हुआ कि उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं करी। तो उन्हें भगवान की भक्ति करने के लिए वो अपना सारा राज्य अपने बेटों को सौंपकर, अपने बड़े बेटे को सौंपकर वन की तरफ चले गए। वन की तरफ गए तब वो एक जगह पहुंचे गोमती के किनारे। गोमती नदी एक बहुत ही फेमस नदी है, आप सब जानते होंगे। गोमती नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ ने जाकर स्नान करा, नहाया और वहां पर भगवान की तपस्या करनी शुरू करी। वहां से कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे जो बहुत तपस्वी ऋषि मुनि थे। उन्होंने देखा कि ये तो राजा मनु हैं, जो बहुत ही चक्रवर्ती राजा हैं, और ये वन में क्या कर रहे हैं। उन्होंने राजा मनु से बात करनी शुरू करी। उन्हें ये पता लगा कि राजा मनु भगवान विष्णु की तपस्या या उनकी भक्ति आराधना करना चाहते हैं। जैसे कि ऋषि मुनि बहुत तपस्वी थे और उन्हें सारे तीर्थ स्थल पता थे, तो उन्होंने एक एक करके दोनों हस्बैंड वाइफ मनु और शत्रुपा को सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए। दर्शन करवाने के बाद भी मनु और शत्रुपा जी के अंदर एक इच्छा थी कि वो भगवान को देखना चाहते थे, भगवान से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने तपस्या स्टार्ट करी। तपस्या कुछ 7000 वर्ष की उन्होंने तपस्या करी, जिसके बाद उन्होंने 3-4 हजार वर्ष की तपस्या एक पैर पे खड़े होकर भी करी। उसके बाद भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। जब उन्होंने भगवान को देखा
तो वो भगवान के चरणों में गिरे और भगवान से बोलने लगे कि भगवान हे दयालु, धन्यवाद जो आपने हमें दर्शन दिए। भगवान ने बोला हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, मांगिए आप दोनों क्या मांगते हैं। उन्होंने बोला बस आपको देखना था, आपके दर्शन हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान ने फिर भी बोला कि मांगिए आप क्या मांगते हैं। तब राजा मनु ने और उनकी वाइफ शत्रुपा ने उनको बोला, भगवान को बोला कि हे भगवान, हमने आपको देख तो लिया है इस जन्म में, पर अगले जन्म में हम आपको पुत्र चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हो। भगवान ने बोला ऐसा ही हो, तथास्तु, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान ने बोला कि अगले जन्म में अभी आप जाओ स्वर्गलोक, ये शरीर त्याग के आप स्वर्गलोक इंद्र की पुरी में जाके रहो। जब समय आएगा, समय आने पर आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में होंगे और मैं आपका पुत्र हूंगा। तो ये था दूसरा कारण जिसकी वजह से रामायण हुई। वाह प्रदीप, ये दूसरी स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई है, विच वॉज अगेन एन इंटरेस्टिंग वन। मुझे पता था क्रिश्चियनिटी के हिसाब से एडम और ईव सबसे पहले आए थे। मुझे पता था हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कोई और थे, अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं पता था, बट आज नाम भी पता लग गया। मनु और उनकी पत्नी, क्या नाम था? शत्रुपा। देखा, अभी भी सोचना पड़ रहा है। तो मनु एंड शत्रुपा की कहानी थी। इनकी कहानी में भी हमें एक लेसन मिला, अगेन लेसन मिल रहा है हम लोगों को, और बहुत ही अच्छा लेसन है। लेसन क्या है? लालच नहीं करना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे पूरी कहानी में लालच के बारे में बात ही कहाँ थी, कहीं नहीं थी। लेकिन अगर हम सोचें, अगर आजकल जिस तरीके का हम इंसान है, जिस तरीके के लोग हैं, अगर आज भगवान आ जाए, बेटा सौरभ तथास्तु, तेरे को क्या चाहिए, तो मतलब ये तुमसे भी पूछ सकते हैं, भगवान किसी से भी पूछ सकते हैं, कभी भी प्रसन्न होकर आ सकते हैं। तो अगर वो आके पूछेंगे तो हम लोग इतने लालची लोग हो चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम बोले भगवान बहुत सारी वेल्थ चाहिए, पैसा बंगला, गाड़ी, अच्छी बीवी, मेरी तो है लेकिन हाँ, हम लोग यही सब चीज़ें मांगेंगे, तो ये होता है लालच। और अगर हम मनु और शत्रुपा की बात करें, उन लोगों ने इतने 1000 साल तपस्या करी, एक टांग पे भी खड़े हो गए। हम तो हो ही नहीं सकते आजकल एक टांग पे खड़े, तो एक टांग पे खड़े हुए और उन्होंने क्या मांगा भगवान से? जब उन्होंने वरदान मांगा तो वरदान में उन्होंने बस एक सिंपल सी चीज़ बोली कि प्रभु, हम चाहते हैं कि जब हम अगले जीवन में जाएं, मतलब जब भी हमारा दूसरा पुनर्जन्म होता है, तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि आप हमारे संतान बन के आए। कितनी मज़ेदार बात है ना। मतलब लालच ही क्या, अरे भगवान आपके पुत्रों में तो सब कुछ मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो टेक्निक लगाई होगी, बट नहीं, भगवान के करीब होना ही सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से उनको सब कुछ ही मिल जाता, और भगवान जब उन्हें मिले, और जब दशरथ बनेंगे वो फ्यूचर में, मतलब हो चुका है, हमारा तो पास है, बट जो स्टोरी हम सुना रहे हैं उसके फ्यूचर में जब दशरथ आएंगे तो उनके पुत्र भी आएंगे। कौन आएंगे? प्रभु राम आ गए हैं। तो राम के बाद कौन आता है जिसका उन्होंने अंत भी करना है? रावण। तो चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। मेरे ख्याल से रावण के बारे में है। हाँ, तो सस्पेंस खोल दिया गया है सौरभ द्वारा। तीसरी कहानी रावण के बारे में है। तीसरा कारण जिसकी वजह से पूरी रामायण हुई। तो एक राज्य था जिसके एक राजा थे जिनका नाम था सत्यकेतु, राजा सत्यकेतु। उनके दो बेटे थे, दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था प्रताप भानु और छोटे बेटे का नाम था अरिमर्दन। तो उनके ये जो दो बेटे थे, इनका एक मंत्री भी था। मंत्री का नाम था धर्मरुचि। और जो धर्मरुचि जो मंत्री था उनका, वो बहुत ही विद्वान मंत्री था और बहुत ही शक्तिशाली भी था। बोलते हैं शुक्राचार्य जैसा उसका दिमाग था और चक्रवर्ती राजाओं की तरह लड़ना उसकी क्षमता थी। तो इस हिसाब से वो लड़ता था। तो राजा सत्यकेतु ने अपना सारा राज्य दोनों बेटों को दे दिया। बड़े बेटे को सौंप कर चले गए। एक्चुअल में बड़े बेटे का मैंने आपको नाम बताया, प्रताप भानु। अब प्रताप भानु के पास जब पूरी भागदौड़ आई पूरे राज्य की, तो उसने बहुत अच्छे से राज्य चलाना शुरू करा। इतने अच्छे से राज्य चलाना शुरू करा कि लोग उसके पिता को भूल गए और उसको याद रखा सबने। धीरे धीरे करके उसने सारे आसपास के राज्यों को लड़ के, जीत के और उन पे विजय पाली।
अब उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था अपने प्रताप भानु राजा को पाकर। राजा का एक शौक था, जो शौक था शिकार करना। एक दिन राजा सारा शिकार का सामान लेकर अपने घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए जंगलों में चला गया। जब वो जंगलों में गया तो उसने काफी बहुत ही सुंदर सुंदर हिरण मारे, हिरणों का शिकार करा। अब शिकार करने के बाद जब उसने हिरणों का शिकार करा, उसके बाद उसे एक बहुत अच्छा सुअर, वराह बोलते हैं जिसे, सुअर, वो दिखाई दिया। अब उसने ऐसा सुअर कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं था, तो उसने सोचा कि इस जंगली सुअर का मैं शिकार करूंगा। वो उस सुअर के पीछे भागा और उसने अपने घोड़े को चाबुक मारी कि आज इस सुअर को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। सुअर ने भी देख लिया था कि राजा उसके पीछे पड़ चुका है। सुअर जैसे ही राजा ने अपना बाण मारा, सुअर जमीन में दुबक जाता और बचने की कोशिश करता। भागते 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 वो जंगलों में चला गया। अब विंध्याचल के जंगल उस टाइम पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे। राजा भूल गया कि वो उस इतने घने जंगल में जा रहा है जहां पर पानी और खाना मिलना बहुत मुश्किल है, और वो अपने राज्य से बहुत दूर आ चुका था। ये देखकर सुअर को लगा कि ये राजा उसके पीछे पड़ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अपने चेतना में है कि ये मुझे मारकर ही छोड़ेगा। तो सुअर ने क्या करा, सुअर एक गुफा में जाकर छुप गया। राजा को ये पता नहीं चला। राजा आगे गया, राजा ने उसे ढूंढने की कोशिश करी, सुअर नहीं मिला। राजा हार मानकर वहां से वापस आ रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उसे पानी पीने के लिए कहीं पर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत ही वीकनेस में चला गया। बहुत थर्स्टी होने के कारण वो इतना ज़्यादा वीकनेस में चला गया कि उसे दूर का दिखना बंद हो गया। बहुत बहुत वीक फील कर रहा था राजा। वो अपने घोड़े से उतरकर पैदल पैदल चलने लग गया। उसे एक कुटिया दिखाई दी जंगलों के बीच में। वो उस कुटिया के अंदर गया, उसने आवाज़ मारी तो एक वहाँ से संत बाहर आए। अब वह संत कोई और नहीं, एक राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु राजा ने छीन लिया था, उसे हराकर उस पर विजय पा ली थी। और वह अपना चेहरा छुपाने के लिए, अपनी हार छुपाने के लिए सब छोड़ छाड़ के जंगलों के बीच में रह रहा था। जब उसने प्रताप भानु राजा को देखा, वो पहचान गया कि ये तो प्रताप भानु राजा है। पर प्रताप भानु राजा जो कि बहुत प्यासे थे और बहुत वीक थे, तो वो उस राजा को पहचान नहीं पाए जो संत बन के रह रहा था। अब उस संत ने राजा को बोला कि आप विश्राम कर लें, और जब विश्राम करने के लिए उन्हें बिठाया तो बहुत देर तक उनसे बातें करने लग गया। राजा ने भी अपना दिमाग चलाया। राजा से जब उसने पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से इस जंगलों में आ गए, तो राजा ने अपना दिमाग चला के बोला, एक प्रताप भानु राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। अपना असली रूप नहीं बताया। संत को तो पहले से पता था कि ये राजा हैं, तो संत ने अपना दिमाग चलाकर, टेढ़ी मेढ़ी, संत मायावी भी था, तभी उसने एक रूप संत का ले रखा था उस टाइम पे। तो संत ने एक कुछ भी स्टोरी बना के उनको सुनाई और उनको अपने झांसे में ले लिया। फिर उनको बोला कि आप यहाँ पर विश्राम करें, कल मैं अपनी माया से, जब आप सो रहे होंगे, आपको आपके किंगडम, आपके राज्य में पहुँचा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आप जब वहाँ पर उठें तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे आप अपने राज्य, क्या पूरे विश्व के सारे ब्राह्मणों को, या फिर जिसको भी आप खाना खिलाएंगे, जो खाना मैं बनाऊंगा, उस संत ने बोला जो खाना मैं बनाऊंगा वो खाना खाकर दूसरे लोग आपके वश में हो जाएंगे। राजा ने सुना, राजा ने कहा फिर तो मुझे किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही सबको वश में कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला मैं आपको आपके राज्य में पहुँचा देता हूँ। कल को मैं आपका जो प्रतिनिधि है, जो आपको सारी सलाह देता है आपके राज्य में, मैं उसका रूप धर के आऊँगा और उसको यहाँ पर भेज दूंगा कुछ वर्षों के लिए, और मैं वहाँ पर आके रसोई में चुपचाप खाना बनाऊंगा। आपको इस बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि तपस्या अगर छुप के करी जाए तभी सफल होती है, वरना नहीं होती, ऐसा उस संत ने कहा। राजा ने सही मानकर उसकी बात एक्सेप्ट कर ली। राजा सोए। सुबह उठकर जब उन्होंने देखा तो वो अपने राज्य में उठे। उनको बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि हाँ, मैं अपने राज्य में तो पहुंच ही गया हूँ। फिर उनके सामने वो सलाहकार आया जिसका रूप धारण करके वह संत वहाँ पर पहुँचा हुआ था। संत के कहने पर उन्हें सारी चीज़ें याद थी, तो उन्होंने ब्राह्मण भोज रखवाया और सारे ब्राह्मणों को बुलवाया। जब ब्राह्मणों को बुलवाया तो
उस संत ने क्या करा था, रसोई में जाके वो अकेले खाना बना रहा था और उसने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, बहुत सारे प्रकार के डिशेस बनवाई। अब डिशेस बनवाने के बाद जब सारे ब्राह्मण खाना खाने के लिए आए और सारा खाना ब्राह्मणों को परोसा गया, इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बोला गया कि ब्राह्मणों उठो, ये खाना मत खाओ, ये खाना ब्राह्मणों का मांस है, ब्राह्मणों का मांस यहाँ की रसोई में बना हुआ है और वही आपको दिया जा रहा है, तो इसको मत खाएं। ये सुनते साथ सारे के सारे ब्राह्मण वहां से खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये हमें बुलाकर यहाँ पर हमारा पूरा ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण कुल नष्ट करने की फिराक में थे ये राजा। उन्होंने छूटते साथ सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया राजा को, राजा भानु प्रताप को, राजा प्रताप भानु को, कि आज के बाद जाओ आप राक्षस हो जाओ, आपका पूरा परिवार राक्षस योनि को प्राप्त हो जाए। इतना बोलते साथ और आपके कुल में कोई दिया जलाने वाला, कोई पानी पिलाने वाला ना रह जाए, ऐसा श्राप उन्होंने दे दिया। इतने में एक आकाशवाणी और हुई। आकाशवाणी बहुत ही सुंदर आकाशवाणी थी, जिसने बोला इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, आपने बेफिजूल ही उन्हें श्राप दे दिया है। अब इतना बोलते साथ राजा भागे भागे रसोई में गए और उन्होंने जाकर देखा कि वहां पर ना तो रसोइया है, ना तो कोई रसोई का कोई खाना बन रहा है। जब उन्हें ये पता लगा तो उन्हें समझ में आया कि ये सारी माया थी उस संत की। उसके बाद जब वो वहां से बाहर आए तो वो जो संत था वो वहां से गायब। अब ब्राह्मणों को उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ना चाहते हुए भी मैंने ऐसी गलती कर दी, पर ये मेरा किया धरा नहीं है। वो घुटने के बल बैठ गए। सारे ब्राह्मणों ने बोला कि अब तो हमारा श्राप लग चुका है और ब्राह्मणों का श्राप ऐसा होता है जो मिथ्या नहीं होता। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चलने को हुए, तब तक वह संत जो रसोइया बन के आया था उसने सारे राज्य के, अगल बगल के राज्य की पूरी सेना और अपने राज्य की सेना इकट्ठा करके हमला बोल दिया उस राज्य पे, प्रताप भानु राजा के राज्य पे, और पूरा का पूरा राज्य नष्ट कर दिया। सारे ब्राह्मणों को मार दिया, सारी सेना को मार दिया। जो उनका सेनापति था जिसका नाम था धर्मरुचि, उसको भी मार दिया। जब सब मर गए, वही आने वाले समय में थोड़े टाइम के बाद उसका जब जन्म हुआ तो वही था जो रावण बना, जिसका नाम था प्रताप भानु। प्रताप भानु रावण बना। उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था अरिमर्दन, वह बना कुंभकर्ण। और जो धर्मरुचि था, जैसा मैंने बताया, उसका शुक्राचार्य जैसा बुद्धिमान दिमाग, और वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। तो वही अगले जन्म में रावण का सौतेला भाई बना जिसका नाम था विभीषण। अब जब उन सब का जन्म हो गया था तो उसके बाद रावण ने बहुत सारे दुष्कर्म करने शुरू करे, पूरी दुनिया में दुनिया को परेशान करना शुरू करा। वह जब चलता था पूरी दुनिया कांपती थी, धरती कांपती थी। ऐसा करते 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 उसने बहुत राज्यों को अपने वश में ले लिया और दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन गया, सबसे बड़ा राक्षस बन गया। अब यह करते करते वह भगवान महादेव का बहुत बड़ा पुजारी भी था। कहा जाता है कि एक बार उसने खेल खेल में जाके और पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। ये भी करा था उसने। फिर यही करते करते इतना घमंड हो गया था उसे अपनी शक्ति का कि वह अपने बेटे मेघनाद को बोलता था कि चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम सारे देवताओं का स्वर्ग उनसे छीन लेंगे, उनका सारा हक उनसे छीन लेंगे, उनका अमृत भी उनसे छीन लेंगे, हमें अमृतत्व मिल जाएगा। यह कहते ही मेघनाद ने बोला चलो पिताजी चलते हैं। रावण ने अपना गदा उठाया। उस टाइम रावण के पास था गदा। रावण ने अपना गदा उठाया और वह चला। पूरी धरती कांपने लग गई। ये सब देखकर देवता लोग डर गए कि ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो मार डालेगा, पूरा स्वर्ग भी छीन लेगा। तो देवताओं ने क्या करा, वह जाकर एक गुफा में छुप गए। जब वह गुफा में छुपे तब धरती माता, जो बहुत परेशान हो चुकी थी इन सारी चीजों से, उन्होंने एक गाय का रूप लिया। वे गाय का रूप लेकर उस गुफा में गई। उन्होंने देवताओं से बहुत प्रार्थना करी कि ये इतना बोझ तो ना मेरे पास किसी झरने, किसी नदी, किसी पहाड़ का नहीं है, जितना बोझ इस रावण ने मुझे दे रखा है, जो मैं सह नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये सुनकर
देवताओं ने बोला हम भी नहीं बचेंगे अगर गुफा से बाहर निकले, तो इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, हम ब्रह्मलोक चलते हैं। वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ब्रह्मा जी प्लीज हमें बचाइए, रावण तो हमें ना जीने देगा और ये तो सारे देवताओं को मार देगा। ब्रह्मा जी ने बोला मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो हम चलते हैं अपने दीन दयाल के पास, अपने विष्णु जी के पास। तो दीनानाथ जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास हाथ जोड़कर कि विष्णु भगवान हमें बचाइए। अब यह कथा पूरी जो भी मैंने आपको सुनाई विस्तार से शुरू से, ये कथा भोलेनाथ जी हमारे शिव जी सुना रहे थे पार्वती जी को। तो पार्वती जी को उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है मैं भी गया था इस बीच में। तो सारे देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी वहां पर जाके पहुंचे, हाथ जोड़कर विष्णु जी से बोला कि विष्णु भगवान हम क्या करें, ये रावण ने तो हमें ऐसे ऐसे परेशान कर रखा है। सारे देवताओं ने बोला। तो विष्णु भगवान ने बोला कि देखो भाई, 3 रीजन तो मेरे पास पहले से हैं अवतार लेने के लिए। अब ये जब इतना बड़ा हो रहा है सब कुछ, तो मैं अवतार ले ही लेता हूँ। अब आई बारी भगवान के अवतार की। तो चलिए देखते हैं भगवान का अवतार कैसे हुआ। तो ये शिव भगवान थे जो कथा सुना रहे थे पार्वती जी को। बहुत कहानियाँ सुनाते थे, बहुत प्यार भी करते थे वो पार्वती जी से। और जहाँ तक मेरे को याद है, उनकी जो गले में माला पहनी होती है शिव जी ने, उसमें 108 स्कल हैं और वो पार्वती जी के हैं। सही बोला आपने सौरभ। जो शिव जी ने अपने गले में माला पहनी हुई है, वो सती जी के 108 सर की माला है। बिल्कुल सही बोला आपने। वो प्यार ही इतना करते थे सती जी से, तभी उन्होंने उनकी सारे सर स्कल, जितनी बार उनकी डेथ होती थी, वो अपने गले में डाल के बैठे रहते थे। बिल्कुल सही। पर ये स्टोरी हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने बालकांड पे। तो जैसा कि मैंने बोला कि राम जी का अवतार होने वाला है, जिसका सारे देवताओं को, पूरी सृष्टि को, हमारी धरती माता को बेसब्री से इंतजार था। तो सारे देवताओं ने पहले तो दशरथ जी बड़े परेशान हो रहे थे कि इतना टाइम हो गया, इतना समय हो गया, मेरे पास सब कुछ है, मैं सूर्य वंश का सबसे बड़ा राजा हूँ, हरिश्चंद्र, सारे राजा मेरे ही कुल में हुए, क्या मैं आखिरी राजा होऊंगा? उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, क्या मैं आखिरी राजा होऊंगा? क्या मेरे पूरे सूर्य वंश को कोई पानी पिलाने वाला, कोई दिया जलाने वाला मेरे वंश में नहीं होगा? गुरु वशिष्ठ ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक तप करना चाहिए, और वह तप यज्ञ, एक यज्ञ करना चाहिए। वह यज्ञ जो है वो आपसे एक ऋषि हैं जो इसी, जैसे अभी आजकल होते हैं ना, ये डॉक्टर इसके लिए, ये सर्जन इसका स्पेशलिस्ट, वैसे ही वो जो ऋषि थे वो भी स्पेशलिस्ट थे यज्ञ करवाने वाले पुत्र के लिए या संतान के लिए। तो ऋषि जी ले गए उन्हें भाई। अब उन्होंने बोला, राजा ने पीछे से कैकेयी जी बोली कि अच्छा अगर उनके पास जाना है तो मैं अभी आर्य सुमंत्र को बोलती हूँ। आर्य सुमंत्र जो थे, आपने देखा होगा शायद, हमारी जो रामायण जो टीवी पे आती थी और जो जितने भी सीरियल टीवी पे आए हैं रामायण रिलेटेड, उसमें दिखाया गया है आर्य सुमंत्र जो थे वो रथ के सारथी थे। तो उनको बोला कैकेयी जी ने कि उनको बुलाते हैं और मैं घोड़े, हाथी, पूरी सेना तैयार करती हूँ और चलते हैं ऋषि जी के पास और उनसे तपस्या यज्ञ की बात करने के लिए। तो ऋषि वशिष्ठ जी ने बोला, गुरु वशिष्ठ जी ने बोला कि अरे कैकेयी जी, वहाँ पर आप जा रही हैं या फिर दशरथ जी वहाँ पर जाएंगे, किसी ऋषि के यहाँ जा रहे हैं, किसी राजा के यहाँ अपना अभिमान दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कि यज्ञ करवा दीजिए। तो वहाँ पर एक राजा के भांति नहीं, एक रंक के भांति जाना होता है। तो दशरथ जी ने बोला कि ठीक है, मैं नंगे पैर वहाँ पर जाऊँगा, बिना किसी सेना के जाऊँगा और हाथ जोड़कर उनसे विनती करूँगा। यह कहकर राजा दशरथ जी चल दिए अपनी बीवियों के साथ। अब वहाँ पर जब पहुँचे अपनी रानियों के साथ, जब यज्ञ शुरू हुआ, पूरा यज्ञ होने के बाद बहुत टाइम तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ होने के बाद वहाँ उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर दी। अब खीर को उन्होंने देते हुए बोला, यह अपनी रानियों में बांट देना। जब उन्होंने ये बोला, दशरथ जी बड़े खुश हुए, बड़े खुशी खुशी खीर लेके गए, अपनी रानियों में उन्होंने भाग भाग करके बांट दिया। अब सारी रानियों को जब बांट दिया तो उसके कुछ समय के बाद, काफ़ी टाइम बाद, जब समय आया भगवान का अवतार लेने का,
तब भगवान श्री राम जी कौशल्या जी के पुत्र हुए। ऐसे ही करके चारों भाइयों ने जन्म लिया। तो इस तरह से भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। सारे देवता गण जितने भी आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। खुद भोलेनाथ जी बोलते हैं पार्वती जी को ये कथा सुनाते हुए कि मेरे से खुद नहीं रहा गया, मैंने खुद एक अवतार, एक मनुष्य का रूप धारण करा और मैं काकभुशुंडी जी के साथ नीचे पहुंचा और मैं खुद भगवान के दर्शन करने चला गया, मेरे से रहा नहीं गया। अब शिव जी एक ऐसे हैं जो शिव जी को राम जी बहुत प्रिय हैं। अगर राम जी की जो भी प्रार्थना करता है, जो भी उनको प्रेज करता है, वो शिव जी का अपने आप ही सबसे प्यारा हो जाता है। जैसे कि पार्वती मैया, सीता मैया, लक्ष्मण जी सब। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल हाउ राम जी वाज बोर्न। थैंक यू प्रदीप, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी हमारे राम जी के जन्म तक की। और ये बालकांड का मेरे ख्याल से इंटरवल है। तो गाइस इंटरवल हुआ है, अभी कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। तो बाकी की कहानी देखने के लिए आपको वेट करना होगा हमारे सेकेंड एपिसोड का, जो जल्दी आएगा। इस एपिसोड के बाद हम ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे आपको। और जाने से पहले अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एंड हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का नाम है मेक इट काउंट पॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।